प्रजापति कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष, फिर मैं प्रजापति की जिला अध्यक्ष बनी और मेरे कार्यों के देखते हुए राष्ट्रीय ऑल इंडिया ह्यूमन राइट मानव अधिकार का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया। यूं ही नहीं बनाया जाता है किसी को। तो यह सबकी किसकी देन है? सारा हमारी शिक्षा की देन है और यह संविधान का देन है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होता तो आज इस मंच पर मैं खड़े होकर आप लोगों के सामने नहीं बोलती। आप घर की महिलाएं भी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, कोई नौकरी पैसे में भी होंगी, लेकिन आप लोगों ने कभी जागरूक नहीं किया कि चलो हमारे साथ मंच पे चलो, दो शब्द भी कहोगी, हमारे साथ बैठोगी, आधे की हिस्सेदार हो, आधे की भागीदार हो। तो क्यों लाने में शर्म करते हैं आप लोग? कहते हैं हमारे घर की बेटी नहीं जाएगी, हमारे घर की बहन नहीं जाएगी। तो हम पिछड़े हैं कि नहीं पिछड़े हैं? इसलिए हम पिछड़े हैं। और मैं 2014 से राजनीतिक क्षेत्र में उतरी और अपने समाज में उतरी, और जो हमारी बहनें देख रही हैं, इससे कई गुनी हमारी बहनें नहीं आई हैं जो आने के लिए आतुर थी, और उनको जागरूक करने का काम हम लोगों ने किया। जो ये हमारी बहनें हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहन की तरह ही मानती हूँ। कभी भी जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ। आप अभी माइक मत लीजिएगा हमारा। तो यही है, ऐसे थोड़ी यहाँ सारी कुर्सियाँ क्यों खाली हैं? क्योंकि हम लोगों ने किसी को कहा नहीं, किसी को जागरूक नहीं किया, ना बहनों को कहा, ना कहा अपने घर की औरतों को कि चलो भाई वहाँ बैठे हैं हमारे पिछड़े वर्गों का। कैसे हम लोग जाएंगे यहाँ से कुशीनगर से संसद तक? हमारे बीच की अगर आप हमारे भाई हैं और आपके बीच की एक बहन अगर चलती है, निकलती है, तो उसके पीछे जाना चाहिए। कहा जाता है कि पति से ज्यादा विश्वास बहन भाई पे करती है, पति से ज्यादा सुरक्षित बहन अपने भाई के पास रहती है। तो जब आप भाई बनकर हमारे पीछे चलेंगे तब तो हम संसद तक जाएंगे, हमारा साथ देंगे तब तो हम संसद तक जाएंगे। जब हमारा पैर पकड़ के खींचेंगे, अरे वो क्या जाएगी, इस वर्ग की है, वो है, अपने में ही जाति समीकरण बैठाया जा रहा है कि वो तो हमारी जात की नहीं है, वो तो प्रजापति की है, वो कुशवाहा की है। तो हमें जाति छोड़कर जब केवल पिछड़े वर्ग का ही लेकर मुहिम चलना है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें क्रांति करनी पड़ेगी। इस तरह बैठकर कुर्सी पर मीटिंग नहीं करना पड़ेगा। हमें गाँव में जाकर महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करना होगा। और इसके लिए मैं खड़ी हूँ। मैं आप सबकी वृंदा प्रजापति बहन आप खड़ी है, हर डगर पर, हर मोड़ पर खड़ी है। जहाँ बुलाइए वहाँ मैं जाऊँगी, वहाँ आप लोगों के लिए खड़ी रहूँगी, वहाँ महिलाओं को जागरूक करूँगी, अपने भाइयों को जागरूक करूँगी। क्योंकि इस समय हमारे देश की यहाँ की दशा और दिशा बदल दिया जाएगा। अगर उतना भी सीट हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को नहीं मिला होता तो हमारी आज दिशा दशा दोनों बदल गई होती। और वही बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है कि हमारे जो पूजनीय हैं, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारी धूतियाँ हैं जो इस पर लगे हुए हैं, इनकी सभी प्रतिमाएं हटाकर संसद भवन से हटा दी गई हैं। जिसका विरोध नहीं होगा तो आखिर हमारी हकदारी, हमारी भागीदारी कहाँ जाएगी? हमें हक मिलेगा, पिछड़े वर्गों का भी हक नहीं मिलेगा। तो यही सब बातें हैं। तो भाइयों, हमें आपसे यही प्रार्थना है कि बिना नारी का पुरुष नहीं चल सकता, बिना पुरुष का नारी नहीं चल सकती। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। और सबसे पहले अपने घर के औरतों को निकालने का काम कीजिए, जागरूक करने का काम कीजिए, नहीं तो हमारा पिछड़ा वर्ग पीछे ही रह जाएगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सम्मानित हमारे जो विकास पटेल जी जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे जोर बंधन करती हूँ कि सर आप जहाँ भी जाइए औरतों पर बैठ डालिए। औरतें जब घर से निकलेंगी पुरुष तो ही निकल जाएंगे। तो नारी जाए अगर देश की नारियाँ, देश यूं ही बदलता चला जाएगा। ना हारेंगे पुरुष, ना जीतेंगी नारियाँ, चमन यूं ही महकता चला जाएगा, चमन यूं ही महकता चले जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय पिछड़ा वर्ग। बहुत बहुत क्रांतिकारी हमारी बहन।